औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू गुजर स्टूडियो अगेन और ऑनलाइन क्लास। ठीक है जी, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, अपनी स्टडी को जारी रखे हुए होंगे। तो आज हमने अपने इस सेशन में जो पिछला टॉपिक हमने पढ़ा था वो था डायनामिक इक्विलिब्रियम। उम्मीद है जी अगर आपने वो सुना होगा तो आपको अच्छी तरह डायनामिक इक्विलिब्रियम की समझ आ गई होगी। ठीक है जी, अब जो हमने स्टडी करना है उसी ही डायनामिक इक्विलिब्रियम को एज आ ग्राफ, कि हम ग्राफ में कैसे उसको शो करते हैं, आज हमने वो स्टडी करना है। तो हमारा टॉपिक क्या है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम। तो आज हम ये सीखेंगे कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को हम अपने पेपर में कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं। कि ग्राफिकल है तो आसान, आपने पढ़ा हुआ है कि रिवर्सिबल रिएक्शन एंड फॉरवर्ड रिएक्शन कैसे होते हैं, डायनामिक इक्विलिब्रियम कैसे अचीव होता है, लेकिन एक शुरू से लेकर आखिर तक जो तरीकाकार लिखना है हमने वो कैसे लिखना है विद हेडिंग। ठीक है जी, तो आप ऊपर से हेडिंग देंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम। बेहतर है आप डायनामिक इक्विलिब्रियम की नीचे इधर उसकी डेफिनेशन भी कर दें अगर टाइम है तो। अगर नहीं है तो आप डायरेक्ट करें कि कंसीडर हमारे पास टू रिएक्टेंट्स ए एंड बी रिएक्ट टू फॉर्म प्रोडक्ट सी एंड डी। ठीक है जी, एट द बिगिनिंग द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज वेरी फास्ट एंड रिवर्स रिएक्शन इज वेरी लो। क्योंकि हमारे पास प्रोडक्ट्स तो अभी बने नहीं है। ठीक है, फॉरवर्ड हमारे पास 100% कंसंट्रेशन हमारे पास किसकी है, हमारे पास रिएक्टेंट की है, तो इसलिए हमारे पास रिवर्स रिएक्शन जो है वो वेरी लो है एंड फॉरवर्ड रिएक्शन वेरी फास्टली प्रोसीड हो रहा है। तो अब क्या है जी, विद द पैसेज ऑफ टाइम द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डिक्रीजेज एंड रिवर्स रिएक्शन इंक्रीजेज। हमारे पास टाइम के गुजरने के साथ साथ क्या हो रहा है जी कि फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट थोड़ा कम स्लो होता जा रहा है और हमारे पास क्या है जी, जो रिवर्स रिएक्शन का रेट है वो बढ़ रहा है। ठीक है जी, तो अब क्या है कि हमारे पास इस तरह लिखते हुए आप लिखते आएंगे कि जी हमारे पास अब फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रिवर्स रिएक्शन प्रोसीड हो रहे हैं। ठीक है, विद पैसेज ऑफ टाइम द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डिक्रीजेज एंड द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इंक्रीजेज। ठीक है, उसके बाद आप लिखेंगे कि एट लास्ट व्हेन द डायनामिक इक्विलिब्रियम अचीव द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। आपने ऊपर ये इक्वेशन लिखनी है कंसीडर में, नीचे जब ये बात लिखेंगे ना व्हेन द डायनामिक इक्विलिब्रियम अचीव द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, आपको ये जो है इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। मैंने इधर स्टार लिख दिया है, ड्यू टू हमारे पास जगह बहुत कम थी इसलिए हमने इसको थोड़ा कर दिया, स्टार्ट कर दिया। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, इक्वल का निशान देकर इधर आप लिख देंगे कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ रिवर्स इक्वल हो गए। ठीक है जी, तो अब आपको क्या करना है कि हेडिंग देनी है आपको ग्राफ की। ठीक है जी, अब क्या है कि आप ग्राफ की हेडिंग देनी है आपने और इसको ग्राफिकली शो करना है। ठीक है जी, तो इधर हमारे पास थोड़ी जगह कम थी तो हमने पूरा इस तरह ग्राफ बनाते, तो मैंने कहा आपको एक पेज पर सारी मतलब हेडिंग वगैरह समझा दी जाए, तो इसलिए मैंने क्या किया कि इधर ही ग्राफ आपको बना दिया ताकि आपको इधर ग्राफ की फिर हेडिंग फिर इक्वेशन फिर ये इक्वेशन थोड़ा बहुत उसकी थ्योरी लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि थ्योरी लिखेंगे, लिखने से आपको एक इंप्रेशन अच्छा पड़ता है। अब डायरेक्ट ग्राफ बना सकते थे लेकिन नहीं, ऊपर ये इक्वेशन आ जाएगी, नीचे ये इक्वेशन आ जाएगी, फिर आप ग्राफ बना देंगे। तो ग्राफ कैसे बनाना है जी, इधर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर दो हमें लेने हैं। ठीक है जी, ये हमारे पास जो एक्स एक्सिस पर हमने क्या लेना है, टाइम, कि टाइम गुजर रहा है। ठीक है जी, फर्ज किया ये थी 0, ये 10, ये हमारे पास 20, ये 30, ये 40, 50, 60, 70, 80, 90 और हम इसको 100 कर रहे हैं। ठीक है जी, ये हमारे पास 100 कंसंट्रेशन थी। ठीक है जी, जब टाइम हमारे पास अभी शुरू हो रहा है 1-2 सेकंड इस तरह शुरू हो रहे हैं। ठीक है जी, टाइम यहाँ पर शुरू हो रहा है, ये लगाने की जरूरत नहीं है,
पता चल गया टाइम एक्सेस हमारे पास टाइम बढ़ रहा है। तो अब देखें जी हमारे पास क्या है, फॉरवर्ड रिएक्शन हमारे पास डिक्रीज हो रहा है स्लोली, ठीक है जी। और रिवर्स सेक्शन क्या है, उसका रेट आपको जो पेज पर ना लैदा पेज पर आपको ग्राफ बनाना होगा, वो ग्राफ के हेडिंग दे के आप नीचे बेहतरीन किस्म का ग्राफ बनाएंगे और जहाँ पर रिवर्स रिएक्शन और फॉरवर्ड रिएक्शन लिखेंगे, ठीक है जी। इधर कांस्टेंट लिख दें या कांस्टेंट रेट लिख दें या हम कर दें कि इक्विलिब्रियम लिख दें, ठीक है जी। तो आप जो लिख सकते हैं लिख दें। उसके बाद हमारे पास ये क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन है। रेट ऑफ रिएक्शन कैसे हो गया, हमारे पहले क्या था, बिगिनिंग रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन 0 था और ये हमारे पास क्या था, फॉरवर्ड रिएक्शन। तो अब क्या है जी, आहिस्ता आहिस्ता हमारे पास क्या फॉरवर्ड रिएक्शन बढ़ना शुरू हो गया और रिवर्स फॉरवर्ड रिएक्शन कम होना शुरू हो गया और रिवर्स रिएक्शन हमारे पास क्या बढ़ना शुरू हो गया। तो टाइम के साथ गुजरने के साथ साथ ये एक टाइम आया व्हेन द डायनामिक इक्विलिब्रियम अचीव द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन एट कांस्टेंट रेट। तो मैंने आपके आसानी के लिए यहाँ लिख दिया कांस्टेंट रेट। तो ये हमारे पास क्या शो कर रही है कि ये हमारे पास इनका रेट का कांस्टेंट हो गया, इक्विलिब्रियम स्टेट में ये आ गए हैं, ठीक है। इस तरह आपको एक प्रेजेंट करना होगा और बेहतरीन किस्म से आपको लिखना होगा, ठीक है जी। तो आज हमने ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पढ़ी, उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ आ गई होगी। अगर कोई क्वेश्चन होता है तो आप कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं, इंशाअल्लाह आपको ज़रूर ही उसका आंसर मिलेगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए।